यहाँ गोगाजी और गरीब लाचारी रानी की कहानी का एक संक्षिप्त प्रारंभ और संरचना दी जा रही है, जो बाद में आप विस्तृत कर सकते हैं। कहानी की प्रारंभिक संरचना। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि की कमी होती है। इस गांव का प्रमुख पात्र गोगाजी है, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है। गोगाजी का नाम सुनते ही गांव वाले हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके बारे में कई तरह की अजीब बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि वह एक साधु है, कोई कहता है कि वह एक जादूगर है, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह एक भूत प्रेत है। गोगाजी की आंखों में एक रहस्य है, और वह अपनी मर्जी से लोगों की मदद करता है, लेकिन उसे देखकर यह भी लगता है कि वह किसी बड़ी वजह से गांव में आया है। गांव की एक लड़की, रानी, जो बहुत गरीब है, अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती है। रानी की स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और ताकत है। वह रोज गांव के कुएं से पानी भरने जाती है, और उसकी सुंदरता और सादगी के कारण गांव के कई लोग उसे देखकर प्रभावित होते हैं। रानी का दिल बहुत सच्चा है, लेकिन वह जानती है कि उसकी गरीबी कभी उसे किसी से प्यार करने या जीवन में खुश रहने का मौका नहीं देगी। उसकी माँ हमेशा उसे एक बात कहती है, लाचारी का नाम ही रानी है, लेकिन एक दिन तुम्हारा भाग्य जरूर चमकेगा। एक दिन रानी कुएं से पानी भरने जा रही होती है, तभी गोगाजी का रास्ता उस जगह से गुजरता है। रानी ने पहले उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस करती है। गोगाजी की आंखों में एक गहरी थकान और दर्द की झलक है। रानी अपने दिल की आवाज को सुनते हुए गोगाजी से बात करने का साहस करती है। गोगाजी मुस्कुराते हुए उसे एक जलते हुए दीपक का ताबिज देते हैं और कहते हैं, यह ताबिज तुम्हारे जीवन को दिशा देगा, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सही समय पर ही करना। रानी हैरान होकर ताबिज को स्वीकार करती है, लेकिन वह नहीं समझ पाती कि गोगाजी का इशारा क्या है। गोगाजी की असल मंशा क्या है? क्या वह सच में रानी की मदद करना चाहता है, या फिर उसकी गरीब स्थिति को इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है? यह सवाल धीरे धीरे और गहरे होते जाता है। गोगाजी की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्या वह सच में रानी की गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए आया है, या फिर उसकी मदद की आड़ में कुछ और हासिल करना चाहता है? रानी के जीवन में एक दिन एक अजीब घटना घटित होती है। एक रात रानी के घर में आग लग जाती है। रानी और उसकी माँ किसी तरह बाहर निकल आती हैं, लेकिन उनका सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। गोगाजी अचानक वहां दिखाई देते हैं और आग को किसी जादुई तरीके से बुझा देते हैं। वह रानी से कहते हैं, तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाली है। गोगाजी रानी को एक रहस्यमयी यात्रा पर भेजते हैं, जहां उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सच्चे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की चुनौती दी जाती है। इस यात्रा के दौरान रानी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे एक भूली हुई सभ्यता के खंडहरों में जाना होता है, जहां गोगाजी का एक और चेहरा सामने आता है। रानी को यह समझ में आता है कि वह सिर्फ अपनी गरीबी से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की दुर्बलता से भी जूझ रही है। रानी को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि गोगाजी केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और उसका उद्देश्य रानी के भीतर छुपी शक्ति को उजागर करना है। गोगाजी ने रानी को अपनी कठिन यात्रा के दौरान कई बार परीक्षा दी, जिसमें वह उसे यह सिखाता है कि केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया की भी सच्चाई को समझना जरूरी है। गोगाजी की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। क्या वह वास्तव में रानी की मदद करने आया था, या उसके सामने कोई और कड़ी चुनौती थी? क्या गोगाजी का उद्देश्य रानी की असली ताकत को पहचानने में मदद करना था, या वह एक और उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था? अंत में रानी को अपनी खुद की ताकत का एहसास होता है। वह गरीबी से ऊपर उठकर अपनी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होती है। गोगाजी का रहस्य खुलता है, और रानी जानती है कि उसने अपनी मुक्ति की यात्रा अकेले ही तय की है। गोगाजी एक खामोश मुस्कान के साथ गांव छोड़ देते हैं, और रानी की जिंदगी बदल जाती है। कहानी का अंत एक खुला सवाल छोड़ जाता है, क्या गोगाजी असल में एक देवता था, या बस एक साधारण व्यक्ति जिसने रानी को उसकी असली ताकत पहचानने में मदद की? गोगाजी की उपस्थिति एक अजीब सी शांति लेकर आई थी, और उसकी विदाई ने गांव में एक अनजाना खलल पैदा किया। वह एक दिन अचानक गांव से गायब हो गए, न कोई संकेत, न कोई शब्द। रानी, जो अब तक गोगाजी के रहस्य और उनके इशारों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, उनकी विदाई के बाद अकेलेपन की गहरी खाई में गिर गई थी। गोगाजी ने उसे जो ताबिज दिया था, वह अब भी उसके पास था। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस ताबिज का उपयोग कैसे किया जाए। क्या वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए था, या फिर यह केवल एक साधारण उपहार था? रानी ने खुद को पूरी तरह से एक नई दिशा में ढालने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे और नहीं रुकना है, मुझे अपनी ताकत और अपनी राह खुद बनानी है। मैं इस ताबिज के रहस्य को जानने के लिए और अपने भविष्य को समझने के लिए एक नई यात्रा पर निकलती हूँ। रानी की आंखों में जो तेज और आत्मविश्वास था,
वह उसके भीतर की बदलती मानसिकता का प्रतीक था। उसने अपनी यात्रा शुरू की। रानी का रास्ता मुश्किल था, लेकिन अब उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। उसे लगा जैसे वह किसी अनजाने से मार्ग पर चल रही हो, लेकिन उसी रास्ते पर उसे अपनी मंजिल का एक निशान दिखाई देता था। ये निशान गोगाजी द्वारा दिए गए ताबिज में छुपा था। जैसे ही रानी ने ताबिज को एक शांत स्थान पर रखकर ध्यान लगाना शुरू किया, उसे अचानक एक आंधी जैसी शक्ति का एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक पुरानी गुफा का द्वार सामने था। रानी समझ गई कि यह गुफा उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। वह बिना हिचकिचाए गुफा में प्रवेश करती है। गुफा के अंदर उसे चारों ओर तामझाम और अजीब सा वातावरण महसूस होता है। अंदर की दीवारों पर अंकित प्राचीन चित्र और लेख थे। एक कोने में एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी था। जैसे ही रानी ने उस पत्थर को छुआ, अचानक गोगाजी की आवाज गूंजने लगी, रानी, तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानने के लिए इस पत्थर को सही तरीके से समझना होगा। रानी को अब यह एहसास होने लगा था कि गोगाजी का उद्देश्य उसे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति से अधिक बनाना था। गोगाजी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि उसके सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। रानी ने अपनी सारी यादों को एक साथ जोड़ते हुए उस पत्थर पर उकेरे गए प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की। साथ ही गुफा की दीवारों पर अचानक कुछ छायाएं दिखाई दी। यह छायाएं किसी प्राचीन साम्राज्य के युद्धों की तस्वीरें थीं, जिनमें सच्चाई और धोखा, अच्छाई और बुराई के बीच एक अद्वितीय संघर्ष दिखाया गया था। रानी को यह समझ में आ गया कि यह केवल इतिहास नहीं था, बल्कि उसकी अपनी जीवन यात्रा का एक प्रतीक था। गोगाजी की अंतिम परीक्षा ने रानी को यह महसूस कराया कि जीवन में कभी भी बाहरी ताकतें किसी व्यक्ति को सचमुच बदल नहीं सकती। असली ताकत तो व्यक्ति के भीतर ही होती है और केवल उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। गोगाजी की शिक्षाओं ने उसे आत्मविश्वास और धैर्य सिखाया था। अब वह समझ गई थी कि उसके जीवन में आने वाली समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों, वह उन्हें अपने भीतर की शक्ति से हल कर सकती है। गोगाजी की भूमिका अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के दूत थे। उनका मुख्य उद्देश्य रानी को यह सिखाना था कि गरीबी, दीनहीनता और लाचारी सिर्फ बाहरी रूप है। असली संघर्ष व्यक्ति के भीतर की दुर्बलता से है। गोगाजी ने रानी को इस भीतर के संघर्ष से जूझने का तरीका सिखाया था। अब रानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब केवल एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपने जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बदलने की ताकत रखती थी। उसकी आत्मसमझ और शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ था। रानी की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका जीवन नया मोड़ ले चुका था। वह गुफा से बाहर निकली और उसके मन में अब कोई भय नहीं था। वह जानती थी कि अब जो भी रास्ता वह चुनेगी, उस पर सफलता उसका पीछा करेगी। गांव लौटते हुए रानी ने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले की तरह नहीं देख रहे थे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ताकत की चमक थी, और यही चमक लोगों को खींचती थी। रानी ने धीरे धीरे गांव में अपनी स्थिति को बदलने की योजना बनाई। उसने अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करना शुरू किया। रानी ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनाने का संकल्प लिया। उसकी शिक्षा और अनुभव से गांव के लोग भी जागरूक होने लगे। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नई पहचान दिलाई। एक दिन रानी अपने काम में व्यस्त थी, तभी एक व्यक्ति ने आकर उसे बताया कि गोगाजी को फिर से देखा गया है। वह व्यक्ति रानी को बताता है कि गोगाजी ने एक अंतिम संदेश भेजा है। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है रानी। जो तुमने सीखा है उसे साझा करो। केवल तभी तुम असली शक्ति और मुक्ति को महसूस कर सकोगी। रानी ने उस संदेश को समझा और अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। उसने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि गोगाजी के अदृश्य मार्गदर्शन के बिना यह सब संभव नहीं था, और अब वह अपनी पूरी शक्ति और समझ के साथ अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने में जुट गई। रानी की यात्रा एक प्रतीक बन गई थी कि हर व्यक्ति के भीतर अद्वितीय शक्ति होती है। गोगाजी का मार्गदर्शन और उसका विश्वास रानी की ताकत बन गए थे। ये कहानी न केवल संघर्ष की थी, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और आत्मखोज की भी थी। गोगाजी ने जो उसे सिखाया था, वह रानी अब पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थी। इस प्रकार गरीब लाचारी रानी ने न केवल अपनी गरीबी से बाहर